शिक्षक के ताकत है कि वो सभासद पे भी खोल लेगा, लेकिन ये व्यवस्थाएं शिक्षक के साथ नहीं है। तो जब हम आपकी शिक्षा व्यवस्था सुधारने में कदम से कदम मिला के चलने को तैयार हैं, तो चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से इसका जितना शीघ्र हो, ये हम जान रहे हैं कि हम हमारे प्रदेश के मुखिया हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, और बहुत ही सहृदय हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द शिक्षा मित्रों की पुकार भी उन तक पहुंच तो रही होगी, लेकिन इसको जल्द से जल्द इनकी समस्या का निस्तारण कर दिया जाए। ये तय है कि शिक्षा व्यवस्था आपकी जिस स्थिति में है उससे बेहतर और सुदृढ़ बनाने की जो जिम्मेदारी है वो शिक्षा मित्र और अनुदेशक भली प्रकार पूरी करेंगे। जी मिश्रा जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। कौशल जी, आप लगातार मांग भी कर रहे हो, नेताओं से मिल रहे हो, लोगों से मिल रहे हो। आज भी हमीरपुर में कई लोग सांसद से मिले हैं, उन्होंने हमें फोन भी किया कि हम मिले हैं और सांसद जी ने हमें विश्वास दिलाया है। लगातार लोग मिल रहे हैं, लगातार लोगों से बातचीत हो रही है, सबका एक ही जवाब है, सब अच्छा होने वाला है। रोज कैबिनेट की बैठक हो जाती है, कल फिर कैबिनेट की बैठक है, फिर कैबिनेट की बैठक होगी। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा और कब मिलेगा, मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कम से कम एक ऐसा ऐलान तो हो जाए, कम से कम यही कह दिया जाए कि हम सितंबर में करेंगे, हम अगस्त के लास्ट में करेंगे, तो कम से कम ये स्थिति तो क्लियर हो जाए। स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही है। अक्टूबर में बैठक होती है, वो बैठक में आपको याद होगा कि लगभग 20 संगठन मौजूद थे। 20 में से कई ने तो आके ये भी कह दिया कि 20,000 और 25,000 मानदेय होगा, उसी को लेकर लगातार खबरें भी छप रही हैं। पता ही नहीं है वो संगठन कहां है। अब आपका संगठन हमको दिखता है, कभी कभार एक दो लोग और आ जाते हैं, बीच में गुड्डू सिंह धरना देने लगे। कुल मिला के बात यह है कि होगा कब। पहली तो बात आपसे यह है कि मानदेय की लिमिट आ गई है, तो सभी जिलों में लग के रक्षाबंधन से पहले सबका मानदेय दिलवा दें। समर कैंप को लेकर लगातार एक्टिव रहें। समर कैंप का पैसा तो सरकार को बिना कहे सुने दे देना चाहिए था। उस भीषण गर्मी में जब 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था, तब अनुदेशक और शिक्षा मित्र स्कूलों में जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना समर कैंप को 4 चांद लगा रहा था। अब उसके लिए भी उसे अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, गुहार लगानी पड़ रही है, हमें हमारा पैसा दे दीजिए। क्या शिक्षकों के पैसे के लिए भी ऐसा ही सरकार करती है? उनका पैसा तो 1 तारीख को और 31 तारीख को ही आ जाता है उनके अकाउंट में, और जो उन्हें देना था 2,000 रुपया काम के लिए, वो पहले ही आ गया। तो ये सब चीजें सरकार को सोचनी चाहिए। सारे नियम कानून पाबंदी, सारे झटके, सारी परेशानियों का सबब शिक्षा मित्र अनुदेशक पर ही क्यों होता है? कौशल जी, आपकी बात सही है मिश्रा जी। सबसे पहले जो मानदेय की आपने बात की है, मानदेय को लेके हमारे समस्त पदाधिकारी लग गए हैं, और संभवतः कल 7 और 8 तारीख में लगभग अधिकांश जिलों का मानदेय उनके बैंक खातों में पहुंच जाएगा। इसके लिए कहा गया है, और जनपद स्तर पर इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी हमारे पदाधिकारी सुन रहे हों, उनसे हमारा अनुरोध यही है कि अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलिए, जहां पर जो उनकी उपस्थिति है, उपस्थिति को लेकर हमेशा लेट लतीफी रहती है। तो जो भी संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनसे बात करिएगा। जुलाई का मानदेय, अगस्त का जो मानदेय है, पिछली उपस्थिति के आधार पर इसको निकलवा दिया जाए जुलाई के मानदेय के लिए, और यदि कहीं कोई समस्या आती है तो उसको अगस्त में एडजस्ट कर दें। लेकिन चूंकि त्योहार का समय है, इसको जितना जल्दी हो उनसे बात करके इसको लगवा दिया जाए, और ये कुछ जिलों में दिक्कतें आती हैं। दूसरा चीज, जहां समर कैंप की बात है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है यदि हमारे अधिकारी वर्ग जो इस कार्यक्रम को कभी सुनते हो या उनके पास तक पहुंचे। हमारा आपसे अनुरोध यही रहेगा कि जब भी कोई योजना आती है, शिक्षा मित्र अनुदेशक बढ़ चढ़ के उसमें भाग लेते हैं। यदि आप चाहते हैं उनका मोरल बना रहे, तो सबसे बेहतर सरकार का मानदेय बढ़ोतरी का जो मुख्य बिंदु है हमारा, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के टेबल पर है।
उसका निर्णय वो जरूर लेंगे और उसमें जो समय लग रहा है वो आपके स्तर का नहीं है। लेकिन जहां आपकी मदद हो सकती है, इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले आयुष्मान कार्ड को लेके माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सदन में घोषणा की गई, आखिर उसको इंप्लीमेंट क्यों अब तक नहीं हुआ? इसको कराने का जिम्मेदारी हमारे अधिकारी जो है उनकी है, वो इसको संज्ञान में लें। शिक्षा मित्र के आप गार्जियंस हैं, हमें समस्या आएगी हम सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी तक ना कह के हम आपके समक्ष पहले समस्या रखते हैं और रखी जाती है हमेशा से। उसका जब निराकरण आपके पास में है तो ये तो तय है कि अब बार बार मुख्यमंत्री जी तो उसको घोषणा करेंगे नहीं। तो सबसे पहले आयुष्मान की जो समस्या है उसको दूर कर दिया जाए। और ये समर कैंप का जो पैसा है, जब 45 डिग्री या 45 डिग्री टेम्परेचर या फिर ऐसी परिस्थिति जहां शिक्षा मित्र अनुदेशक अन्य समस्याओं में ग्रसित है, लेकिन उसके बावजूद भी समय पर पहुंच के